बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उमर खाड़ी की तरफ। देख सकते हैं हमारे साथ 3 महिलाएं मौजूद हैं। 3000 लोगों को जो है कम से कम उनको टारगेट बनाया गया था एक कैप्सूल के जरिए। अशुरा के दिन जुलूस में एक शख्स ने, जिसका नाम फयाज है, उसने एक कैप्सूल जो है एक पैकेट में रख के हर इंसान को ये बता के दिया कि तुम्हारे बदन में जो दर्द है, जो भी तकलीफ है, वो दूर होगी। इस तरीके से कई लोगों को उसने जो ये कैप्सूल बांटे और कई लोग ये कैप्सूल खाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कम से कम 7 लोगों की तो अभी तक पुष्टि हुई है। और हमारे साथ अभी जिन लोगों ने उस शख्स को पकड़ा था, जो जाबाज, जो हमारे साथ महिला हैं, हम आज उनके पास आए यही पूछने कि क्या हुआ था उस वक्त। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे इदारे का नाम है इदारे तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत। हम ये इदारे के वॉलंटियर्स हैं, प्लस हेल्पर्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी हैं। और हम लोग हर साल ये पर्टिकुलर शाम गरीबा का जो जुलूस होता है, जो ज़ैनबिया से लेके रहमताबाद कब्रिस्तान तक जाता है, वहाँ पर हम लोग लेडीज़ वॉलंटियर, हमारा ये काम होता है कि लेडीज़ जो भी शिरकत किए हैं ये पर्टिकुलर जुलूस में, छोटे बच्चों के साथ आते हैं, बुजुर्गों के साथ आते हैं, तो उनको बहुत कंफर्टेबली वो ये जुलूस अटेंड करें विदाउट एनी हैसल्स। तो हमारा ये काम है, कोई बच्चा घूम गया तो भाई उसका अनाउंसमेंट कर दो, वॉकी टॉकीज हमारे पास रहते हैं। एंड हम लोग ये पर्टिकुलर जो जुलूस होता है उसमें हमारे वॉलंटियर्स बहुत अलर्ट होते हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि रहमताबाद कब्रिस्तान के बाहर जब मसाइब का टाइम चल रहा था, तब सब लोग एकदम गम में थे और वहाँ पर किसी ने तबरुक मतलब न्याज या प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो फेंक कर दे रहा था। तब उस समय जो रुखसार है, जो हमारी वॉलंटियर है, और एहलाम इज़ अ फैमिली मेम्बर, तो इन लोग ने दोनों ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। एंड उन्होंने देखा, बिकॉज कोई भी टैबलेट जो है वो ऐसे ही नहीं बांटता है। आज की तारीख में आप केमिस्ट में भी जाएंगे तो बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको टैबलेट्स नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो कोई जुलूस में इस तरह से कैसे फेंक के दे रहा था, तो इसलिए इन दोनों ने वो ओपन करके जब देखा, उनको सस्पिशियस लगा, तो उन्होंने पुलिस को और जनता को सबको अलर्ट किया। किस तरह से हुआ ये रुखसार एंड एहलाम आपको समझाएगा। क्या कहेंगे रुखसार, आप बताइए पूरी बातें। मैं वहाँ पे एज अ वॉलंटियर थी, ऑल इंडिया इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत की तरफ से। और मैं शाम गरीबा की मजलिस जब स्टार्ट थी, मैं वहीं पर थी। तब ये ना अनयूजुअल तरीके से फेंक कर नियाज़े हुसैन बोलकर कैप्सूल्स दे रहा था औरतों और बच्चों में। तो मैं और सिस्टर एलाम वहाँ पर बैठे हुए थे, तो हम लोग को थोड़ा अनयूजुअल लगा कि नियाज़े हुसैन बोलकर कोई ऐसे फेंक कर तो तबरुक देता नहीं है। और उसमें मेडिसिन जब हमने देखा तो हमें लगा कि हम फ़ौरन अलर्ट हो गए कि तबरुक में टैबलेट्स, ये टैबलेट्स है, कैप्सूल्स, कि ये तो बहुत अनयूजुअल है, कोई ऐसे बांटे, ये ऐसा अलाउ नहीं है मेडिसिन देना। तो हम लोग, सिस्टर एलाम ने उसको ओपन किया। हमने जब उसका टेक्सचर देखा तो बहुत गलत लगा हम लोग को, कुछ कि भाई कुछ डेंजर चीज़ है। फ़ौरन हम लोग ने देखा कि वो सामने से जा रहा था और लोगों को देते हुए। मैंने जाकर उसका कॉलर पकड़कर घसीट कर उसको पकड़ी। सिस्टर एलाम आई पीछे से, और जो उसके 2 साथी थे उनको भी हमने पकड़ा। हमने पुलिस लेडीज़ कांस्टेबल को दिया और हमने सब लोगों से, वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग थे, लेकिन हम इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे। जितने लोगों से हम हो सका हमने कलेक्ट किया और अनाउंस करवाया कि ये प्लीज कोई कंज्यूम नहीं करे, डेंजर चीज हो सकती है। देखा गया है कि जब भी मुहर्रम का त्यौहार आता है उसमें एक मेडिकल कैंप लगाया जाता है, डॉक्टर होते हैं, एम्बुलेंस होती है जी। उसके अलावा भी अगर कोई मेडिसिन की जरूरत होती है तो कैंप में जाया जाता है। इस तरीके से मेडिसिन लेके और खाना, ये कितनी बड़ी मतलब एक कुछ हिमाकत कह सकते हैं इसको। हाँ, नॉर्मली भी हम लोग जब बीमार होते हैं बिना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के, हमें मेडिकल में भी कोई मेडिसिन मिलती नहीं है। और ऐसे आप आज़ादारी में आकर नियाज़े हुसैन बोलकर अगर कोई देगा तो लोग ये सोचते हैं कि भाई शायद शिफा की चीज़ है, लोग ये बोलकर कंज्यूम करेंगे, तो पता नहीं क्या है। और हम लोग के तो कैंप्स होते हैं, जब पूरे 10 दिन पूरे मुहर्रम में किसी को कोई भी बीमारी है, तबीयत खराब है, सर दर्द, पैर दर्द, बुखार, तो वो लोग कैंप्स लगे होते हैं पाला गली में, हर जगह पर। वो भी डॉक्टर्स देते हैं। ऐसे कोई डायरेक्ट हम लोग कॉम्बीफ्लैम भी घर में किसी को नहीं देते। क्या नाम आपका? मेरा नाम एहलाम है। हाँ जी, कहिए क्या कहेंगे। आपने बहुत बहादुरी से उसे पकड़ा और पकड़ के पुलिस के हवाले जी, वो सब तो मौला की नौकरी थी जो हमें अलॉट की गई थी। और मैं बैठी थी वहाँ पर मजलिस सुनने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्यूटी देकर आई थी नूरबाग से कुद्दाम सुगरा का, तो मैं वहाँ पे ड्यूटी देने गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग आए, हम लोग वहाँ बैठे थे। बैठने के बाद
ये हो गया कि वो आदमी जो था थोड़ा से वियर्ड लग रहा था डेफिनेटली। फुल लिबास उसका ब्लैक था, बट वो जिस तरीके से हमें नियाज दे रहा था, तबरुक दे रहा था, वेल हमारे को सब, हमारी पूरी कौम को पता है कि हम तबरुक बड़े एहतराम से दिया जाता है, हाथ में दिया जाता है, हम उनकी ना के फेंक के, तो वो चीज़ हमें थोड़ी वियर्ड लगी, तो हमारे पैर पे आके गिरी। तो फिर बस हम लोग ने वो चीज़ खोला, पढ़ा, देखा क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट है, तो बस थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और मसाइब भी एकदम स्टार्ट हो गया था, लोग गिरिया कर रहे थे। तो अचानक में माइक में अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गया कि वो दवाई फेंक दिया जाए, तो और क्या ऊपर वाले का क्या करम था कि वो हमें दिख गया, और जब वो हमें दिखा तो रुखसार जो मेरी सिस्टर है वो ऑलरेडी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे रहते, सब लोग ड्यूटी ही कर रहे थे वहाँ पर, और तो उसने तुरंत जाके उसको ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद फिर मैं उसको पकड़ के, ये और मैं पीछे से 2 लोगों को हम लोग पुश करते हुए आगे आए और पुलिस के हवाले किया। कितने लोग थे ये लोग मेरे को ऐसा, हमने तो 2 लोगों को पकड़ा है, बट ये तीसरा भी था, कोई लुंगी वाला था ना, आई गेस, हाँ, जिसको मैंने वो पकड़ा, जिसको कैसे आया? इन्होंने अच्छा, पकड़ा आपने है, पकड़ा। इसने सोलो यानी पकड़ा टोटल है, 3 जनों को आपने 3 क्योंकि जन था। मुझे डाउट था, वो उसके हाथ में जंबो थैली थी ब्लू कलर की, जी। और वो पीछे से आया, वो देख रहा था कि आगे क्या हो रहा है, हाँ। वहाँ पे भीड़ लग चुकी थी, तो वो देखने आया और मेरी निगाह उस पर पड़ी, मैंने उसको भी पकड़ा। जब मैंने उसकी थैली चेक किया तो उसमें सेम सारी मेडिसिन, कौन से कपड़े पहना हुआ था वो? पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ था, और उसके पास जो मेडिसिन थी ना, वो मेडिसिन जो है वो सारी जो आपको दिखाई, जो सारे चैनल्स में अभी तक वो प्ले हो रही है, और आप लोग देख सकते हो कि मेडिसिन जो है ये काफ़ी थोड़ी वियर्ड है, और इसको निकाल के अभी तो मेरे हाथ पूरे जल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी दिखाया है, तो ये पूरा हाथ हमारा जल रहा है और वो पूरा ब्लैक है। जब और एक हाथ पे इतनी तकलीफ है तो इंसान के जब जिस्म में जाएगा तो क्या यस, होगा? और ये बात तो आपने बहुत सही बोला है कि जिसको हमारे से जितना हो सका हमने चिल्ला के, चीख के बोला है कि भाई सारे मेडिसिन फेंक दिया जाए। हमने कम से कम 3 जंबो मेडिसिन को रेस्क्यू किया है और पुलिस के पास जाके दिया है, और अगर आप CCTV फुटेज में सब कुछ दिखेगा कि कैसे पकड़ा गया है, क्या गया है, इससे ज्यादा अभी तो हम लोग और कितने लोगों की पुष्टि हुई है जो जैसे जिनको कैप्सूल मिले उन्होंने खाए, तो कुछ और आपके पास कोई अभी अपडेट आई फिलहाल है? में तो हमारे पास 2 आई है, जो मिस्टर हबीब नासिर जो मेरे ब्रदर है, जी। वो उन्होंने आके, वो हमारे साथ पूरी रात थे, हम लोग ने 8 बजे एक फैमिली को ओला में डाल के भेजा है, सारा कुछ, मतलब हम लोग पूरी रात, हम लोग एक्चुअली पूरे 10 दिन से ही ड्यूटी कर रहे हैं, आपको तो पता है, आपने तो हमें देखा भी है कैसरबाग के पास से गोदाम का, तो ड्यूटी कर रहे थे हम, और मिस्टर हबीब नासिर है वो जो रात में आके इतना कुछ अरेंजमेंट किया, हमको कंफर्टेबल करा। पहली बात तो वो फैमिली हमारे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई, और उन लोग ने हमें रिकग्नाइज किया कि हाँ ये वही लेडीज है जो हमें बता रही थी कि फेंको फेंको फेंको, और हमने सारा कुछ फेंका वो चीज को लेकर। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को जो इस तरीके की मेडिसिन जो इंसान बिगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिगैर खाता है, उस लोगों को क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, इसका तो पकड़ बेशक अगर ऊपर वाला मारना चाहेगा तो वो तो बच नहीं पाएगा। ये तो हमारे ऊपर है, ये जो हमारी चीज़ है जो हम बच गए और हमारे लोगों को अलर्ट किया, और हमारे आजू बाजू वाले भी इतने एक्टिव थे, पता नहीं हम लोग को कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी, जबकि आशूरा का टाइम था, शाम गरीबा का था, काफ़ी कुछ हमारे देखने जाए तो हमारा सब कुछ लुट चुका था, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी मतलब एक जज्बा दिखाया और लोगों को बचाया। दैट्स ऑल आई कैन से। लेकिन ये जो एक्ट हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और इसका तो आई हैव फुल फेथ ऑन पुलिस एंड द लॉ। कुछ पुलिस ने आपको बताया? नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं हुई, हमारे ब्रदर से हुई है, मेरा हस्बैंड है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरे भाई लोग हैं, उन लोग से सबसे बात हुई है। अभी आगे का उन लोग ही बेहतर जाने और क्या होगा नहीं होगा, तो मिस्टर हबीब नासिर और राहिल लोग सब लोग है ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ 3 महिला जिन्होंने बताया कि अभी तक तो फिलहाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी जांच चल रही है, उन लोगों को पकड़ा गया। अब आगे देखना है कि और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं, 3000 लोगों के टारगेट बना के इस तरीके की घटना को अंजाम देने का उनका मकसद था। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।